Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आप लोग को सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक है। एक बार फिर से आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर मुझे अवसर प्रदान कर रहा है। आज मैं तीसरा दिन फास्टिंग में हूँ और परमेश्वर के अनुग्रह से आज एक बार फिर से मैं वचन प्रचार करने चाह रहा हूँ आप लोग के बीच में। और मेरे प्रियो, आज हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं बालोद डिस्ट्रिक्ट के लिए और साथ ही साथ दल्ली राजरा के लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं आज। और मेरे प्रियो, थोड़ा समय मैं वचन बताऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग बालोद जिला के लिए और साथ ही साथ दल्ली राजरा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करके आज के संदेश को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, इस सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। महान परमेश्वर आप हो, अनुग्रहकारी परमेश्वर आप, कृपालु दयालु परमेश्वर आप हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पूरी रीति से पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी कोविड का प्रभु जी सेकेंड वेव सब जगह फैल रहा है पिता। ये कोरोना वायरस को प्रभु जी आप नष्ट कीजिए प्रभु जी, आप दूर कीजिए परमेश्वर, हटा दीजिए प्रभु जी। महान परमेश्वर आप हो पिता, कृपालु परमेश्वर आप। आज प्रभु जी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर बालोद और प्रभु जी दल्ली राजरा के प्रभु जी आपके प्रिय लोग के लिए हम प्रार्थना करने चाह रहे पिता। और थोड़ा समय वचन बताने के लिए सहायता मदद कीजिए। आपकी ब्लेसिंग्स प्रभु सबको आने दीजिए परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता, आज जितने लोग देख रहे हैं आप सबसे प्रभु जी आप बात कीजिए पिता, और प्रभु जी सामर्थ्य अभिषेक से सबको भर दीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम लोग वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलेंगे। आज मैं प्रभु की वचन से आपके बीच में बताने चाह रहा हूँ, बता रहा हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर इस कोरोना वायरस को नष्ट करेंगे और मेरे प्रियो और दूर करेंगे। इस अंश के बारे में हम परमेश्वर की वचन से थोड़ा सा हमें वचन सुनेंगे। परमेश्वर, गॉड विल डिस्ट्रॉय दिस कोरोना वायरस एंड गॉड विल रिमूव दिस कोरोना वायरस। इस अंश के बारे में थोड़ा समय मैं आप लोग के बीच में वचन प्रचार कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए। बाइबल में मेरे प्रियो 2 आयत को हम लोग पढ़ते हैं। मेरे साथ खोलिए मेरे प्रियो प्रभु की वचन में। प्रभु की वचन में पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 का, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 का मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से। आठ आयत को पढ़ना चाहता हूँ। 3 का 8 आयत को हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन से। पहला यूहन्ना की पत्री, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह यानी इस संसार में आए थे, वो इसीलिए आए थे शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए वे आए थे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो शैतान को नष्ट करने वाला परमेश्वर है, शैतान के कार्यों को नष्ट करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, बाइबल में शैतान भी बाइबल में लिखा रहता है 10 का 10 में। प्रभु की वचन में यूहन्ना सुसमाचार में 10 का 10 में इस प्रकार लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, 10 का 10 में इस प्रकार लिखा हुआ है प्रभु की वचन में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आय से पाए। आज मेरे प्रियो, शैतान के विषय में लिखा है, चोर यानी शैतान है। शैतान क्यों आता है? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए वे आता है। बट परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए आए थे शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए। आज मेरे प्रियो, आज सब जगह कोरोना वायरस फैलते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं।
जैसा बाइबल में महामारी फैलने के विषय में बाइबल में मेरे प्रियो प्रभु की वचन में भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, ये आयत भी पूरा हो रहा है मालूम। भजन संहिता 91 में एक वचन लिखा हुआ है मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 91 में इस वचन के अनुसार मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में सब कुछ लिखा रहता है मेरे प्रियो। 5-6 आयत, तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। मेरे प्रियो ये 2 आयत जैसे यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, आज के टाइम पे अंधेरे में ये मरी फैलते जा रहा है, दिन में ये मरी फैलते जा रहा है, और मेरे प्रियो महारोग दिन प्रतिदिन लोगों को उजाड़ते जा रही है। आज मेरे प्रियो ये महामारी मनुष्यों के द्वारा मेरे प्रियो इस दुनिया में पहुंच चुका है। देश देशों का मेरे प्रियो यानी एक तरफ से मेरे प्रियो डिपॉपुलेशन करने के लिए, लोगों को नष्ट करने के लिए ये वायरस भेजा गया है। मनुष्यों ने देशों के मेरे प्रियो यानी जैसे भी हो, आज पूरा दुनिया सफ़र कर रहा है, आज दुनिया पूरा परेशान हो रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर के यानी इनविजिबल वारफेयर यानी बायोकेमिकल वार कहते हैं मेरे प्रियो, अदृश्य रीति से यानी मनुष्यों को मारने का योजना बन चुका है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र 3:8 पहला यूहन्ना की पत्री में जैसा लिखा है, शैतान आरंभ से पाप करता है, बट परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। ये कोरोना वायरस एक शैतान का काम है, ये कोरोना वायरस दुष्टात्माओं का काम है, यानी ये फैला रहा है दुष्टात्माएं मालूम, इस कोरोना वायरस को फैला रहा है और लोगों को नष्ट कर रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर इस कोरोना वायरस को नष्ट करेंगे, परमेश्वर दुष्टात्माओं को नष्ट करेंगे, परमेश्वर मेरे प्रियो इस कोरोना वायरस को स्टॉप करेंगे, ब्लॉक करेंगे और दूर भी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को कुछ भी कार्य बिल्कुल असंभव नहीं है, परमेश्वर को कुछ भी कार्य असंभव नहीं है मेरे प्रिय। बाइबल में मरकुस रचित सुसमाचार में और लूका में मेरे प्रियो हम लोग देखने से वहाँ पर परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो लूका रचित सुसमाचार परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं, सेना की दुष्ट आत्माएं मेरे प्रियो यीशु मसीह से आज्ञा दे रहे, यीशु मसीह को यानी समय से पहले हमको नष्ट करने के लिए, समय से पहले हमको नष्ट करने के लिए आप आ गए हो करके मेरे प्रियो दुष्ट आत्मा थरथरा रहे थे बाइबल में। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में, मरकुस रचित सुसमाचार में, मत्ती में, सब जगह मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं सेना की दुष्ट आत्माएं हमको नष्ट करने के लिए आया करके वे चिल्ला रहे थे, वो दुष्ट आत्माएं हमको नष्ट करने आया करके। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ ये कोरोना वायरस ज़्यादा दिन का नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कब तक ये कोरोना वायरस रहेगा, ये मेरे प्रियो ये महामारी कब तक इस टाइप का लोगों को नष्ट करता रहेगा, ऐसा सोच कर बहुत लोग परेशान हो रहे हैं मेरे प्रियो। बहुत लोग यानी कुछ लोग डर के मारे मेरे प्रियो टेंशन के मारे अपना ज़िंदगी गुजार रहे। आज परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो मैं प्रभु की वचन से आप लोग के बीच में इस संदेश को लेकर आया हूँ मेरे प्रियो। परमेश्वर मेरे प्रियो आप लोग को, परमेश्वर मेरे प्रियो आप लोग को किसी भी रीति से मेरे प्रियो नष्ट होने नहीं देंगे, मेरे प्रियो आप लोग को नुकसान होने नहीं देंगे। परमेश्वर आप लोग को मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोग को सुरक्षा प्रदान करेंगे, परमेश्वर आप लोग को बचाएंगे, आप लोग को मेरे प्रियो बाहर इस कोरोना वायरस से परमेश्वर आप लोग को बाहर निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस कोरोना वायरस से परमेश्वर आप लोग को बाहर निकालेंगे। ये मेरे प्रियो आज परमेश्वर की वचन में, आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते, देखिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय
29 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। 29 आयत, 28 और 29 आयत मत्ती रसू समाचार, प्रभु की वचन में 8 अध्याय 28 और 29 आयत। जब वह उस पार गेदरियों के देश में पहुंचा और तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्र से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ये परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तुम समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? समय से पहले हमको नष्ट करने यहाँ आया है? और 30 आयत, उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्टात्मा ने उसे क्या कर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वैसा उनका विनती सुनकर यीशु मसीह सूरों के अंदर भेज दिए थे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, समय से पहले हमको दुख देने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए आया है करके यीशु मसीह कह रहा था। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में, आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, हमारा जीवन से सब कुछ वो दूर कर सकता है, सब कुछ वो नष्ट कर सकता है, सब कुछ वो क्लीन कर सकता है, सब कुछ मेरे प्रियो परमेश्वर सही कर सकता है। उसको कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर को कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले एहezकेल की पुस्तक 28 अध्याय में, एहezकेल की पुस्तक 28 अध्याय में मेरे प्रियो 17-18 आयत यदि आप देखेंगे, 17-18 आयत, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे, और तेरा अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता के से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझमें से ऐसी आग उत्पन्न किया जिसे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वाले के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर लूसीफर को पटक दिया पृथ्वी के ऊपर। स्वर्गलोक में लूसीफर गलत करने के कारण परमेश्वर मेरे प्रियो स्वर्ग से निकाल दिए थे और मेरे प्रियो पृथ्वी पे पटक दिए थे लूसीफर को। मेरे प्रियो, बाइबल में ये 16, 17, 28 अध्याय एहezकेल की पुस्तक में आप ये 11 से 18 आयत तक यदि मेरे प्रियो आप देखेंगे, ये लूसीफर के विषय में बताया गया है। परमेश्वर लूसीफर को नष्ट किए। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, क्योंकि सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था लूसीफर का, और मेरे प्रियो वैभव के कारण तेरा बुद्धि बिगड़ गई, और लेन देन की बहुतायत के कारण शैतान के विषय में मेरे प्रियो उसकी गलतियों को यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, क्योंकि वो कौन है, क्या है, इस अध्याय में पूरा उसके बारे में लिखा हुआ मेरे प्रियो, उसके बारे में लिखा हुआ मेरे प्रियो। आज परमेश्वर की वचन में, प्रभु की वचन में वो एक अभिषिक्त खरूब था लूसीफर, शैतान गिरा दिया जाने से पहले। बाइबल में भी मेरे प्रियो लिखा रहता है, यीशु मसीह कहता है लूका रचित सुसमाचार में, मैं शैतान को बिजली के नाई गिरते हुए देख रहा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 में इस प्रकार लिखा हुआ मेरे प्रियो, 18 आयत, 10 का 18, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। आज मेरे प्रियो, मैं प्रभु की वचन से इस संदेश को आप लोग के बीच में बता रहा हूँ। परमेश्वर इस कोरोना वायरस को भी गिरा देंगे, इस कोरोना वायरस को भी परमेश्वर नष्ट करेंगे, इस कोरोना वायरस को भी परमेश्वर रोक देंगे मेरे प्रियो, दूर करेंगे मेरे प्रियो। आज बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है मेरे प्रियो, लॉकडाउन हो रहा है और मास्क पहनना पड़ रहा है, और मेरे प्रियो नौकरी बंद हो गया है, लोगों का जान चले जा रहा है, और मेरे प्रियो वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल्स में भर्ती खाली नहीं है, बेड्स खाली नहीं है, और मेरे प्रियो सब जगह लाशें पड़ा हुआ है। आज मेरे प्रियो पिछले साल से ने 2019 दिसंबर मंथ से और 2020 और 2021
और मेरे प्रियो कुछ लोग कह रहे हैं अगले साल तक। जो भी है मेरे प्रियो, ये कोरोना वायरस को परमेश्वर ही नष्ट कर पाएंगे, परमेश्वर ही दूर करेंगे। ये मेरे प्रियो वैक्सीन आ चुका है, कुछ लोग वैक्सीन ले रहे हैं, 5-6 प्रकार का वैक्सीन बन चुका है मेरे प्रियो। कुछ लोग वैक्सीन ले सकते नहीं ले सकते करके पूछते। कुछ वैक्सीन सही है, कुछ वैक्सीन सही नहीं है, क्योंकि कुछ वैक्सीन ले रहे हैं मेरे प्रियो, उस वैक्सीन लेने के बाद बीमार पड़ रहा है, उस वैक्सीन लेने के बाद भी एक कोरोना का मेरे प्रियो कोरोना इन लोग को भी लग रहा है। वैक्सीन जो ले चुके हैं उनको भी कोरोना हो रहा है मेरे प्रियो। फिर लेके क्या मतलब? तो आज हमारा भारत देश में मेरे प्रियो, आज हमारा भारत देश में लगभग यानी कितने करोड़ लोग वैक्सीन लिए मालूम मेरे प्रियो? 13 करोड़ 23 लाख लोग वैक्सीन ले चुके हैं मेरे प्रियो। ये कोरोना के कारण 84,657 लोगों का मौत हो चुका है भारत देश में। लगभग है ना 84,657 लोगों का मौत हो चुका है मेरे प्रियो। टोटल यानी ये कोरोना अब तक 1,59 लाख लोग को ये कोरोना हो चुका है। और मेरे प्रियो अभी के टाइम पे एक्टिव केसेस जो है इंडिया में 22,91,428 लोगों का भी यानी कोरोना पॉजिटिव केस। तो ये सब क्यों बता रहा हूँ? इसीलिए बता रहा हूँ मेरे प्रियो, हर रोज लगभग यानी हर रोज लगभग पूरा इंडिया में 3,14,835 लोग को कोरोना हो रहा है। यानी लाखों लोगों को पूरा वर्ल्ड में, यानी इंडिया में 3 लाख से ज़्यादा लोगों को पिछले 3 दिन से लाखों लोगों को कोरोना हो रहा है। और एक तरफ से अभी तक मेरे प्रिय 135 करोड़ लोग, 130 करोड़ 135 करोड़ लोग हैं हमारा भारत देश में। 13 करोड़ 23 लाख लोग वैक्सीन ले चुके हैं। और अभी भी यानी लगभग 115 करोड़ से यानी 120 करोड़ लोग अभी भी बचा है यानी वैक्सीन लेने का। मेरे प्रिय ये वैक्सीन एक तरफ से ले सकता है, एक तरफ से नहीं लेने का है, यानी मेरे प्रिय खतरा है। अगर अच्छा वाला आ गया है आपका जान बच जाएगा, अगर अच्छा वाला नहीं आया है वो वैक्सीन तो मेरे प्रिय आपके जान को कुछ भी हो सकता है, आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये मेरे प्रिय ये वैक्सीन के बाद जो आएगा वो है RFID चिप, 666 का चिप मेरे प्रियो, 666 का नंबर वो चिप माइक्रो मेरे प्रियो चिप वो आने वाला है बहुत जल्द मेरे प्रियो। यानी 3.5 साल 7 साल के अंदर वो RFID माइक्रो चिप चावल का टुकड़ा जैसा है मेरे प्रियो, वो शरीर में मेरे माथे पे या हाथ में मेरे प्रियो लगाएंगे। वो नहीं लेने का है। ये वैक्सीन ले सकते हैं बट मेरे प्रियो जरूरत पड़ने से ले लो, मुसीबत में मत लो, डर के मारे मत लो मेरे प्रियो। अगुवाई होता तो लो, अगर अगुवाई नहीं हो रहा है लेने का मत लो वैक्सीन, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि ये प्रार्थना करो, प्रभु में बने रहो, वचन में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो मेरे प्रियो। परमेश्वर की सुरक्षा, लहू का सुरक्षा आपको रहेगा। परमेश्वर मेरे प्रियो मरने वाला कभी भी मर सकता है। वैक्सीन लो या ना लो मेरे प्रियो, अगर प्रभु का इच्छा रहेगा, प्रभु का मर्जी रहेगा तो कभी भी मर सकते हैं। बट मेरे प्रियो डर से नहीं, खापते हुए नहीं, दबाव में नहीं। आज मेरे प्रियो अगर अगुवाई हो रहा है प्रार्थना करो, प्रभु अगुवाई कर रहे तो आप ले सकते हो। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ अभी के टाइम पे मेरे प्रियो सब कुछ नुकसान करने का चीज़ है दुनिया में। अगर अच्छा करने का चीज़ कुछ है तो वो है मेरे प्रियो परमेश्वर। अच्छा करने वाला कोई है तो वो परमेश्वर है। अच्छा होना है तो प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा, अच्छा ही होने वाला बुराई भी रुक जाएगा। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में, आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर इस कोविड को नष्ट करेंगे, इस कोरोना को परमेश्वर दूर करेंगे।
प्रार्थना करते रहिए। और मेरे प्रिय परमेश्वर को अवसर दीजिए। परमेश्वर लूसीफर को नष्ट किए, लूसीफर को गिरा दिए। बाइबल में मेरे प्रिय मैंने बताया, वही परमेश्वर आज मेरे प्रियो, वही परमेश्वर आज मेरे प्रियो, जैसे हेस्केल की पुस्तक 28 अध्याय 17-18 में, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, इसलिए मैंने तुझ में से ऐसा आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर सब कुछ भस्म कर सकता है, सब कुछ नष्ट कर सकता है, सब कुछ मेरे प्रियो आग से जला सकता है। परमेश्वर सब कुछ दूर कर सकता है। बाइबल से मेरे प्रिय में 4-5 घटनाएं बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। आज बालोद के लिए, मेरे प्रियो बालोद जिला के लोगों के लिए, और मेरे प्रियो दिल्ली राजरा के लोगों के लिए, पासबान लोग के लिए, कलीसियाओं के लिए मैं प्रार्थना करने चाह रहा हूँ। आज मेरा 3rd डे है फास्टिंग का, आखिरी दिन है फास्टिंग का। और मेरे प्रियो कल धन्यवाद के रूप में कल भी 3-4 बार वचन बताऊंगा, और कल भी कुछ जिलाओं के लिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, कुछ शहरों के लिए कल भी प्रार्थना करूंगा। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में 4-5 घटनाएं बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो सबसे पहले बाइबल में प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 11 में मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पढ़ने का वर्णन करके लिखा रहता है। 11 अध्याय मेरे प्रियो यहाँ पर 1 से 9 तक यदि आप देखेंगे मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में सारे पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। परमेश्वर मेरे प्रियो इन्होंने बाबल, मेरे प्रियो प्रभु की बेबीलोन का एक गुम्मट, बाबेल टावर यहाँ पर मेरे प्रियो उन्होंने एक बनाए थे प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो एक मीनार एक बनाए थे, बाबेल टावर गुम्मट को बनाए थे। और मेरे प्रियो परमेश्वर ने उतर कर आए, और मेरे प्रियो 5 आयत से पढ़ना चाहता हूँ। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनको लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में बाबेल गुम्मट का वर्णन लिखा हुआ है। बाबेल गुम्मट बना रहे थे मेरे प्रियो, परमेश्वर लोगों का भाषा में गड़बड़ी डाल दिए, और तितर बितर हो गया, पूरा पृथ्वी में लोग फैल गए, और वह काम बंद हो गया था। मेरे प्रियो वह काम बंद हो गया था। आज प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं बाबेल की गुम्मट का मेरे प्रियो, और वहाँ पर परमेश्वर उस गुम्मट को नष्ट किए, और बाबेल का पास जो मीनार वो जो बना रहे थे उन लोग को परमेश्वर तेतर बेतर कर दिए। मेरे प्रियो बाइबल में 6वां अध्याय और 7वां अध्याय में मेरे प्रियो वहाँ पर एक गड़बड़ी हम देख सकते हैं, जल प्रलय का वर्णन हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। बाइबल में 1 से 4 तक यदि आप देखेंगे, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय मेरे प्रिय 6वां अध्याय का 1 से उत्पत्ति के पुस्तक 6वां अध्याय मनुष्य जाति की दृष्टांत करके 1 से 4 तक। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसमें पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए
तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में, परमेश्वर की वचन में, और मेरे प्रियो यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 आयत में लेकर आता है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उनको बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। मेरे प्रियो, वहाँ पर जल प्रलय 7 अध्याय 6 अध्याय में, मेरे प्रियो 8 अध्याय में जल प्रलय का अंत हम देख सकते हैं, यानी 6, 7, 8 ये तीनों अध्याय में मेरे प्रियो मेरे स्वर्गदूतों ने, फॉलन एंजल्स, जो गिरे हुए स्वर्गदूतों ने मेरे प्रियो आदम की पुत्रियों को, यानी मेरे प्रियो जब देखे थे वे सुंदर है करके, यानी मनुष्यों की पुत्रियां ने आदम की वंशावली से जो निकले थे स्त्रियां, उनसे मेरे प्रियो परमेश्वर के पुत्र यानी फॉलन एंजल, जो गिरे हुए स्वर्गदूत, इन्होंने जब पाप किए, विवाह किए, परमेश्वर इन लोग के लिए मेरे प्रियो पूरा पृथ्वी को मेरे प्रियो परमेश्वर नष्ट किए, और पृथ्वी के रहने वाले लोगों को परमेश्वर नष्ट किए, जानवर को परमेश्वर नष्ट किए। आज मेरे प्रियो इस कोरोना वायरस परमेश्वर के दृष्टि में कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इस पुस्तक में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, जिन्होंने पाप किया परमेश्वर उनको नहीं छोड़ा। 2 का 4 और 1 का 6 प्रभु की वचन में, 2 का 4 और 1 का 6 प्रभु की वचन में, तो 2 बार स्वर्गदूतों ने पाप किए, परमेश्वर उनको मेरे प्रियो अधः के कुंड में डाल के रख दिए। परमेश्वर प्रभु की वचन में 2 का, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो दूसरा पत्रस अध्याय 2 का 4, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में बेचकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने मेरे प्रियो नहीं छोड़ा, नरक में बेच के अंधेर के कुंड में डाल दिया। जल प्रलय बेच के पूरा पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर नष्ट किए। आज मेरे प्रियो मेरा संदेश है, गॉड विल डिस्ट्रॉय कोरोना वायरस। परमेश्वर इस कोरोना वायरस को नष्ट करेंगे मेरे प्रियो। जैसा जल प्रलय बेचकर मेरे प्रियो उन दिनों में भक्तिहीन लोगों को परमेश्वर नष्ट किए, दानों को परमेश्वर नष्ट किए, वैसी परमेश्वर इस कोरोना वायरस को नष्ट करेंगे। हालेलुया। इस कोरोना वायरस लोगों को नष्ट करते जा रहा है, परमेश्वर इस कोरोना वायरस को, इसकी असर को खत्म कर देंगे। शैतान के कार्यों को नष्ट करने परमेश्वर इस संसार में आए थे। योदा की पत्री में भी हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों का पाप का वर्णन लिखा रहता है। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपना पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधन में रखा है। मेरे प्रिय, बंधन में रखा है ऐसा लिखा। स्वर्गदूत ने स्वर्ग में पाप किया, इस पृथ्वी में आकर मेरे प्रियो मनुष्यों की बेटियों के साथ मेरे प्रियो 3-4 प्रकार का मेरे प्रियो कुकर्म किए, ब्याह किए, और मेरे प्रियो इसकी वजह से परमेश्वर 6, 7, 8 उत्पत्ति के पुस्तक में जल प्रलय भेजकर मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे प्रियो 3 का 15 उत्पत्ति के पुस्तक में तेरा वंशज को, स्त्री की वंश को बैर उत्पन्न करूंगा करके परमेश्वर सरपेंट से, उस मेरे प्रियो पुराना सांप, मेरे प्रियो उस सर्प से परमेश्वर मेरे प्रियो भविष्यवाणी के रूप में लूसीफर को जब बताए थे, तो मेरे प्रियो वो शैतान नहीं चाहा स्त्री की वंशज इस दुनिया में, यानी यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तो वो मताए करके मेरे प्रियो ब्लड लाइन को करप्ट किए। परमेश्वर के धन्यवाद मेरे प्रियो, वो फ्लड जो था हमारा एडवांटेज के लिए था मेरे प्रियो, हमारा सॉल्वेशन के लिए वो जल प्रलय आया था। अगर मेरे प्रियो वो जल प्रलय नहीं आता, आज पूरा दुनिया पूरा दानव से भर जाता, राक्षस लोगों से भर जाता, क्योंकि दानव यानी 9 फीट से 32 फीट तक वो लंबा रहते थे और अट्टा कट्टा तगड़ा मोटा रहते थे।
क्योंकि स्वर्गदूत और मनुष्य पाप करने से मेरे प्रिय नेफिलिम दानव पैदा हुए। उनको 6-7 नाम है बाइबल में, 14-15 रेफरेंस है बाइबल में। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर लूसीफर को नष्ट किए, बाबेल की गुम्मट को नष्ट किए, और मेरे प्रियो स्वर्गदूतों को परमेश्वर मेरे प्रियो जब पाप किए उनको अधः कुंड में डाल दिए, और मेरे प्रियो जो मनुष्य ने पाप किए जल प्रलय बेचकर उनको मिटा डाला, नष्ट किए। और 19 अध्याय में आग की गंधक बरसाकर मेरे प्रियो सोदोम उमरा लोगों को परमेश्वर नष्ट किए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 5 शहर थे, सोदोमा गोमोरा मेरे प्रियो, वहाँ पर 5 शहर थे। वो 5 शहर में 4 शहर को परमेश्वर नष्ट कर दिए आग की गंधक बरसाकर। क्योंकि मेरे प्रियो वो समय सब लोग मेरे प्रियो, यानी उस समय मेरे प्रियो व्यभिचार का पाप बढ़ चुका था। इसकी वजह से परमेश्वर मेरे प्रियो 19 अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में आग की गंधक बरसाकर सब कुछ नष्ट किए। आज मेरे प्रियो संदेश का डीप बताने चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, बट टाइम नहीं है वो डीप बताने के लिए, गहराई से बताने के लिए। आज मेरे प्रियो इस कोविड को, इस कोरोना वायरस को परमेश्वर नष्ट करेंगे। मेरे प्रियो इस कोरोना वायरस को मेरे प्रियो प्रभु ने नहीं भेजा, याद रखना। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है कोरोना वायरस, ये मनुष्यों के द्वारा भेजा गया है, देशों के द्वारा भेजा गया है। और मेरे प्रियो मनुष्यों को नष्ट करने के लिए, डिपॉपुलेशन करने के लिए, रीसेट करने के लिए इस दुनिया में मेरे प्रियो गरीब लोग, मरीज लोग और मेरे प्रियो वृद्ध लोग मेरे प्रियो इस दुनिया से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। जनसंख्या कम करने के लिए धनवान लोगों ने इस वायरस को बनवा कर भेजे है। आज मेरे प्रियो पूरा देशों में ये कोरोना वायरस स्प्रेड होते बढ़ते जा रही है। आज कह रहे लोग मेरे प्रियो हवा में कोरोना वायरस है करके कह रहे, मास्क बिना पहन के बाहर कोई नहीं जा रहे। मेरे प्रियो लॉकडाउन के द्वारा अंदर घर के अंदर सब लोग छुप छुप के डर के मारे जिंदगी जीवन बिता रहे। अब टाइम ऐसा आ गया है मेरे प्रियो, समय ऐसा हो गया है, कोरोना के पहले और कोरोना के बाद टाइप का परिस्थिति आ चुका है। कोरोना यानी जैसा ईसाई के पूर्व, मसीह पूर्व, मसीह बाद, ईसाई पूर्व ईसाई बाद वाला मेरे प्रियो BC AD जैसा कहते थे पहले, वैसा कोरोना के पहले कोरोना के बाद बोलेंगे कल से। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 19 अध्याय में परमेश्वर आग का गंधक बरसाकर मेरे प्रियो पूरा 19 अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में व्यभिचार का पाप बढ़ने के कारण, क्योंकि 2 स्वर्गदूत गए थे, 2 स्वर्गदूत गए थे मेरे प्रियो, वो स्वर्गदूतों के साथ कुकर्म करने के लिए पूरा सोदोम उमरा के बच्चे बड़े वृद्ध सब लोग मेरे प्रियो लूत के घर पहुंच गए। सोदोम की दुष्टता करके लिखा रहता है मेरे प्रियो इस अध्याय में, इस पुस्तक में। यदि आप देखेंगे 4th आयत में, उनके सो जाने से पहले सोदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़े तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ है? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। हम उनके साथ गलत कुकर्म करेंगे, उनका हमारा पास ले आइए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, आज का टाइम जो है सोदोम उमरा का टाइम जैसा है। लूत के दिनों के टाइम पे हम लोग जी रहे हैं, नूह के दिनों के टाइम के दिनों में हम लोग जी रहे हैं। सब जगह मेरे प्रियो बुराई बढ़ते जा रहा है, पाप बढ़ते जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, व्यभिचार बढ़ते जा रहा है, मूर्ति पूजा बढ़ते जा रहा है। मेरे प्रियो लोगों का बुद्धि ज्ञान बढ़ते जा रहा है। ट्रैवलिंग, यात्रा, इधर उधर जाना, ट्रैवलिंग मेरे प्रियो ट्रांसपोर्ट बढ़ते जा रहा है। और मेरे प्रियो महंगाई बढ़ते जा रहा है। लोगों का अभी के टाइम पे मौत, मरना जो है मेरे प्रियो, डेथ्स जो संख्या जो है वो बहुत बढ़ते जा रहा है। आज मेरे प्रियो क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंफ्यूजन में लोग जी रहे, टेंशन में लोग जी रहे, परेशानी में लोग जी रहे, मुसीबत में लोग जी रहे। मेरे प्रियो कठिन दिन आ चुका है, कठिन दिनों में हम लोग हैं, कठिन समयों में हम लोग हैं। टेरिबल टाइम्स।
हैज़ कम। मेरे प्रियो, कठिन समय अंत के दिनों में आएंगे करके दूसरा तिमोथी 3:1 में लिखा हुआ है। 5:15-16 इफिसियों में लिखा रहता है मेरे प्रियो, दिन बुरे करके लिखा है। सच में आज के टाइम पे दिन बुरे। कोरोना टेस्ट कराने के लिए जा रहे लोग मेरे प्रियो एडमिट हो जा रहे हैं। जो एडमिट हो रहा है वो लोग मर जा रहे हैं, और उनको लाश नहीं दे रहे, और उनको मेरे प्रियो देखने नहीं दे रहे, और उनको ले जाकर दफना दे रहे। दिन बुरे हैं मेरे प्रियो। इसलिए समय को बहुमूल्य समझो। प्रभु का इच्छा क्या है वो जानने की प्रयास करो, और प्रभु में बढ़ते रहो मेरे प्रियो। परमेश्वर, गॉड विल डिस्ट्रॉय दिस कोरोना वायरस। परमेश्वर इस कोरोना वायरस को नष्ट करेंगे, खत्म कर देंगे। और मेरे प्रियो, वो बुराई को खत्म करने वाला परमेश्वर है, बुरे लोगों को खत्म करने वाला परमेश्वर है, और धर्मी लोग को सुरक्षित रखने वाला, पवित्र लोगों को बचा के रखने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, इस कोरोना वायरस को परमेश्वर नष्ट करेंगे। इस कोरोना वायरस को परमेश्वर रोकेंगे। इस कोरोना वायरस को परमेश्वर हमारा, मेरे प्रियो, हमारा शरीर से दूर कर देंगे, हमारा इस हवा से प्रभु दूर कर देंगे, और मेरे प्रियो, हमारा मोहल्ला से प्रभु दूर कर देंगे, हमारा गांव से परमेश्वर इस कोरोना वायरस को दूर करेंगे, नष्ट करेंगे। इस कोरोना वायरस को हमारा शहर से परमेश्वर दूर कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारा देश से, हमारा राज्य से मेरे प्रियो, सब जगह से परमेश्वर इसको नष्ट कर देंगे। वो आग को परमेश्वर भेजेंगे, और मेरे प्रिय उस लहू को परमेश्वर भेजेंगे, उस एंजल्स को प्रभु भेजेंगे। परमेश्वर की एक बात काफ़ी है, सब कुछ रफा तफा होने के लिए, सब कुछ क्लीन होने के लिए, सब कुछ नया होने के लिए, सब कुछ ठीक ठाक होने के लिए परमेश्वर का एक वचन काफ़ी है। परमेश्वर का एक वचन काफ़ी है मेरे प्रियो। गॉड विल डिस्ट्रॉय दिस कोरोना वायरस। कोई नष्ट नहीं कर पाएंगे, कोई दूर नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं हटा पाएंगे, बट परमेश्वर हटा सकता है। यीशु मसीह इस परिस्थिति से हमको निकाल सकते हैं बाहर। मेरे प्रियो, सॉल्यूशन दे सकता है, परिष्कार दे सकता है। मेरे प्रियो, आपको समाधान दे सकता है, शांति दे सकता है। इस कोरोना वायरस से आपको निकाल सकते हैं बाहर, बचा सकते हैं, चंगा कर सकते हैं। मेरे प्रिय, इस कोरोना वायरस को इस दुनिया से परमेश्वर दूर कर सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से मेरे प्रियो मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर नष्ट करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, यूहन्ना का 3 का पहला यूहन्ना की पत्री 3:8 आयत के अनुसार, इस दुनिया में यीशु मसीह इसीलिए आया, शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए आए थे। आज मेरे प्रिय, बाइबल में 6वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे प्रभु की वचन में, 6वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे प्रभु की वचन में, यहोशुआ की पुस्तक में, वहाँ पर परमेश्वर यरीहो की सरपनाई गिरा दिया। परमेश्वर यरीहो की शहर को, यरीहो की सरपनाई को परमेश्वर नष्ट किए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यरीहो का पतन करके लिखा रहता है 6वां अध्याय। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, यहोशुआ की पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो। मेरे साथ खोलिए। यानी परमेश्वर नष्ट किए थे किसको? यरीहो की सरपनाई को परमेश्वर नष्ट किए मेरे प्रियो, यहोशुआ के द्वारा। बीस आयत, 6 का 20 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो। 6 का 20 आयत, यहोशुआ की पुस्तक 6 का 20 आयत। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूकते रहे, और सब लोगों ने नरसिंगा का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब सरपना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। नगर को ले लिया और नगर को ऊपर चढ़ गया, यरीहो को अपना लिए। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, इस कोरोना वायरस के ऊपर परमेश्वर हमको जय दिलाएंगे, विजय देंगे। और मेरे प्रियो, इजराइल देश में वैक्सीन बन चुका है,
इस्राएली प्रजा परमेश्वर के लोग हैं, उन लोग ने बना लिया है। आज मास्क बिना पहन के कल के दिन से वे कुल्लम कुल्लम घूम रहे हैं, क्योंकि 80% वैक्सीन ले चुके हैं उन लोग। उनका वैक्सीन ओरिजिनल वैक्सीन है, वो वैक्सीन हम भी ले सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारा इंडिया में कुछ वैक्सीन बना लिए हैं, और मेरे प्रियो उस वैक्सीन के साथ साथ मेरे प्रियो कुछ बाहर का मिलावट वाला वैक्सीन भी मिलाकर मेरे प्रियो ब्लैक में बेचना, और मेरे प्रियो बाहर का लोगों का मेरे प्रियो नुकसान करने का वैक्सीन भी मेरे प्रियो अच्छा वाला गवर्नमेंट अच्छा बनाया है, उसके साथ नकली वाला मिलवा के वैक्सीन से डाला चाह रहा है। इसकी वजह से लोगों को मेरे प्रियो खतरा मंडला रहा है। मेरे प्रियो वैक्सीन डालने के बाद भी सही वैक्सीन नहीं डाला है, इसकी वजह से वो गलत मेरे प्रियो लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है। लोगों के जीवन में मेरे प्रियो यानी कई कई जगह मेरे प्रियो डॉक्टर लोग के नेग्लिजेंसी के कारण मेरे प्रियो यानी कुछ वैक्सीन्स गलत वैक्सीन्स को लोगों को डाला चाह रहा है। इसकी वजह से कोरोना मेरे प्रियो पॉजिटिव केसेस बढ़ रहा है, और कोरोना वैक्सीन के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। सही वैक्सीन्स मेरे प्रियो बहुत कम है, सब लोग के लिए सही वैक्सीन्स नहीं दिया चाह रहा है। गलत वैक्सीन्स भी मेरे प्रियो डर के मारे लोग ले रहे। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर अच्छा वैक्सीन है आप ले सकते हैं। अगर गलत वैक्सीन आपको लग गया आ गया आपकी जीवन में मेरे प्रियो शारीरिक तकलीफ, शरीर की मेरे प्रियो बीमारियां आपके जीवन में आ सकता है, बढ़ भी सकता है। मेरे प्रियो बाहर देशों में इस वैक्सीन के माध्यम से डीएनए चेंज करने के लिए मेरे प्रियो लोगों का मेरे प्रियो यानी अंदर का सिस्टम, बॉडी का मैनिपुलेट सिस्टम, जो शरीर का अंदर का मेरे प्रियो सब कुछ बदलने के लिए गलत रीति से दबाव से वैक्सीन देना चालू कर रहे हैं। इसके बाद वाला 666 नंबर है डायरेक्ट RFID माइक्रोचिप। प्रभु की धन्यवाद हो, वो चिप डालने से पहले मसीह लोग उठा लिया चाहेंगे, प्रभु के पास चले जाएंगे। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ हम लोग को मात्र मेरे प्रियो 9 से 12 साल टाइम है। हम लोग 9 से 12 साल टाइम है। यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आने वाला है। मसीह लोग उठा लिया चाहेंगे, मसीह लोग बादलों पर चले जाएंगे, हवा में प्रभु से मिलेंगे क्षण भर में, और मेरे प्रियो 7 साल स्वर्ग में रहेंगे, फिर वापस इस पृथ्वी में आकर 1000 साल राज्य करेंगे। उसके बाद पहला आकाश पहला पृथ्वी प्रभु हटा देंगे, नया आकाश नया पृथ्वी में करोड़ों साल हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बाइबल में परमेश्वर यरीहो की शर्पनाएं नष्ट किए। 2 इंसिडेंट्स और बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो 14 चैप्टर में यदि आप देखेंगे निर्गमन के पुस्तक में युद्ध यहोवा का है। मेरे प्रियो मिस्र की सेना को परमेश्वर समुद्र में डुबाकर नष्ट किए। मिस्र की सेना को परमेश्वर समुद्र में डुबाकर नष्ट किए। 14 अध्याय में निर्गमन के पुस्तक में पूरा आप देख सकते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर मेरे प्रियो जिन मिस्रियों को आज तुम लोग देख रहे हैं वो कल नहीं देखेंगे, प्रभु ने बताया। आज मैं आप लोग को कह रहा हूँ मेरे प्रियो, जिस कोरोना वायरस को आज आप लोग देख रहे हैं वो कल नहीं दिखेगा, वो कल नहीं देखेंगे हम लोग यीशु के नाम से। परमेश्वर उसको नष्ट करेंगे, परमेश्वर उसको दूर करेंगे, परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। उस कोरोना वायरस के ऊपर आपको जय प्रदान करेंगे। इस दुनिया से इस कोरोना वायरस पूरी रीति से नष्ट होने पाए, परमेश्वर दूर कर देंगे इस कोरोना वायरस को। मेरे प्रिय उसका असर प्रभु खत्म कर देंगे। आज प्रभु की वचन में निर्गमन के पुस्तक में मेरे प्रियो प्रभु ने बताया जिन मिस्रियों को आज तुम लोग देख रहे हैं कल नहीं देखेंगे, बताया। सच में मेरे प्रियो प्रभु की वचन में ये वादा के अनुसार मेरे प्रियो सब मिस्रियों को परमेश्वर मेरे प्रियो 27 आयत 14 का 27 निर्गमन की पुस्तक 14 का 27 आयत 14 का 27 आयत। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, बोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जो का त्यों हो गया, मिस्र उलटे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया, परमेश्वर नष्ट कर दिया।
आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का, मेरे प्रियो, परमेश्वर का लहू इस पूरा पृथ्वी में, इस दुनिया में मेरे प्रियो, और इस भारत देश में छत्तीसगढ़ में बहने पाए। यीशु के लहू के द्वारा मेरे प्रिय कोरोना वायरस नष्ट होने पाए। इस कोरोना वायरस पूरी रीति से, मेरे प्रिय, इस कोरोना वायरस से पूरी रीति से हम आज़ाद होने पाए। हालेलुया। इस कोरोना वायरस का असर परमेश्वर खत्म कर देंगे। मत डरिए, आप निराश मत होइए, टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए। कोरोना से आप नहीं मरने वाले। आज ये कोरोना जो देख रहे हैं, ये कोरोना पेशेंट्स को आज जो देख रहे हैं मेरे प्रियो, इस कोरोना कल के दिन नहीं रहेगा। परमेश्वर नष्ट करेंगे, परमेश्वर दूर कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा मिस्रियों को परमेश्वर समुद्र में डुबाकर नष्ट किए, वैसे परमेश्वर इस कोरोना वायरस को भी परमेश्वर नष्ट करेंगे। अब मेरे प्रियो, परमेश्वर बाइबल में गोलियात को नष्ट किए दाऊद के द्वारा। गोलियात को परमेश्वर नष्ट किए, उसको गला काट दी दाऊद ने। बाइबल में 17 का 50 पहला शमूएल की पुस्तक में लिखा रहता है, दाऊद प्रबल होकर गोलियात को मार डाला, लिखा रहता है। दाऊद प्रबल होकर गोलियात को मार डाला। मेरे प्रियो, हमारा प्रार्थनाएं प्रबल होकर इस कोरोना वायरस को मार डालेंगे, इस कोरोना वायरस को नष्ट करेंगे। हमारा प्रार्थनाएं, मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा इस कोरोना वायरस को नष्ट करेंगे, दूर कर देंगे। मेरे प्रियो, हमारा छत्तीसगढ़ से दूर करेंगे, हमारा भारत देश से दूर करेंगे, हमारा इस दुनिया से इस कोरोना वायरस को प्रभु नष्ट करेंगे, दूर करेंगे। मेरे प्रिय, बात यह है, ये नष्ट करे, दूर करे, तो भी क्लेश काल के समय और भी मेरे प्रियो महामारियाँ पड़ेंगे, और भी आएंगे मेरे प्रियो। कुछ परमेश्वर की ओर से है, कुछ लोगों की ओर से है, कुछ देशों की ओर से दुश्मनी के कारण भेजा जाएगा। जो भी हो मेरे प्रियो, पहला शमूएल 17:50 के अनुसार जैसा दाऊद ने गोलियात को नष्ट किए, वैसा परमेश्वर इस कोरोना वायरस को नष्ट करेंगे। परमेश्वर इस कोरोना वायरस को नष्ट करेंगे। और मेरे प्रियो, फाइनल और आखिरी, बाइबल में मेरे प्रियो, परमेश्वर ह्यूमन गवर्नमेंट्स को, बाइबल में मेरे प्रिय, इस आयत को पढ़कर हम समाप्त करते। मेरे प्रियो, इस आयत को, दानियल की पुस्तक का इस आयत को हम पढ़ेंगे और इस संदेश को समाप्त करेंगे। दूसरा अध्याय, दानियल की पुस्तक दूसरा अध्याय में मेरे प्रियो, वहाँ पर नेबुकदनेस्सर को एक स्वप्न आया था। उस स्वप्न में मेरे प्रियो एक मूर्ति देखा था उसने, और उस मूर्ति मेरे प्रियो, उसका पूरा बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, यानी सर सोना जैसा था, और मेरे प्रियो, और चेस्ट सिल्वर का था, और मेरे प्रियो नीचे पीतल का था, और पैर मेरे प्रियो लोहा का था, और नीचे फीट जो है मिट्टी का, और मेरे प्रियो और लोहे का। ये जो देखा था मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दानियल की पुस्तक में, बाइबल में मेरे प्रियो। दूसरा अध्याय 34 आयत, 2 का 34 मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक 2 का 34 आयत। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी को खोदे आप ही आप उकड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। हालेलुया, चूर चूर कर डाला। मेरे प्रियो, ये ऊपर का और मेरे प्रियो यहाँ का, और मेरे प्रिय ने सोने का और चांदी का, और मेरे प्रिय पीतल का और लोहे का, और मेरे प्रियो नीचे मिट्टी और लोहे का जो मूर्ति खड़ा हुआ नेबुकदनेस्सर को स्वप्न में दिखा था, वो पूरा मेरे प्रियो, यानी बेबीलोन से लेकर मादी पारसी साम्राज्य, और मेरे प्रियो मादी पारसी साम्राज्य, और नीचे ग्रीस साम्राज्य और रोम साम्राज्य, और अंत के दिनों का 10 सिंह और 7 सिर का साम्राज्य, यानी 5 सुपर पावर्स के वर्णन मेरे प्रियो दानियल के पुस्तक में, यानी आपसे 2500 साल पहले परमेश्वर दानियल को दिखाए थे। और बाइबल में मेरे प्रियो अब नीचे 10 उंगली का जो बताया गया है मेरे प्रियो, ऊपर से एक पत्थर आकर उस पैर पे गिर पड़ा, और वो पूरा चूकना चूर हो गया, रफा तफा हो गया, नष्ट हो गया। यानी ह्यूमन गवर्नमेंट्स
चला गया और परमेश्वर का गवर्नमेंट इस दुनिया में आ गया था। मेरे प्रियो बाइबल में इस रीति से लिखा है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में इस आयत को हम पढ़ेंगे और इस संदेश को समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो, इस आयत को हम पढ़ेंगे और इस संदेश को समाप्त करेंगे। 44-45 पढ़ के समाप्त करेंगे। 2 का 44 और 45 पढ़ के समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्य को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा। वह सदा स्थिर रहेगा। परमेश्वर का राज्य का स्थापन हो चुका है। परमेश्वर का राज्य का स्थापन, मेरे प्रियो, हम 1000 साल राज्य करेंगे। ह्यूमन गवर्नमेंट जो है वो सब, राज्य जो है, गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो सब हटा दिया जाएगा और परमेश्वर का गवर्नमेंट इस दुनिया में मेरे प्रियो 1000 साल के लिए आने वाला है। यीशु मसीह जब आएंगे हम यीशु के साथ 1000 साल राज्य करेंगे। 2 का 45, जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखाड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने के चूर चूर किया, इसी रीति से महान परमेश्वर ने राजा को बताया कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। न स्वप्न में न उसके फल में कुछ संदेह है। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। परमेश्वर सब कुछ प्रभु के लोगों को इन एडवांस दिखाते हैं। उसी रीति से इस कोरोना को भी परमेश्वर नष्ट कर देंगे। परमेश्वर मेरे प्रियो दूर करेंगे और हम लोग को सुरक्षा प्रदान करेंगे, लहू का सुरक्षा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने पंखों के तले छिपा के रखेंगे। पवित्र आत्मा हमको बचा के रखेंगे, स्वर्गदूत हमको बचा के रखेंगे, प्रार्थना हमको बचा के रखेगा, वचन हमको बचा के रखेगा। याद रखना मेरे प्रियो, ये कोरोना वायरस हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। ये जाने वाला है, ये नष्ट होने वाला है, ये दूर होने वाला है। परमेश्वर नष्ट करेंगे, परमेश्वर दूर करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, इस संदेश को समाप्त करते हैं। मेरे प्रियो, आज के दिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ बालोद जिला के लिए और दली राजरा शहर के लिए, बालोद शहर के लिए, बालोद जिला के लिए और मेरे प्रियो दली राजरा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस संदेश को समाप्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता आज के सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर इस घर में प्रभु जी, आपके प्रिय लोग के बीच में पिता, प्रभु जी इस फेसबुक पेज पे पिता, कोरोना वायरस का नष्ट करने के विषय और प्रभु जी कोरोना वायरस को दूर करने के विषय में प्रचार करने का अवसर प्रदान कर रहे पिता। बालोद जिला में जितने लोग प्रभु जी परेशान है पिता इस कोरोना वायरस से, प्रभु जी परमेश्वर इस कोरोना वायरस से उनको छुटकारा दो प्रभु जी, चंगाई की आशीष दो प्रभु जी। बालोद जिला से इसको नष्ट कीजिए पिता परमेश्वर। दली राजरा में कितने पेशेंट्स हैं उनको चंगा कीजिए प्रभु जी, आपकी लहू के द्वारा चंगा कीजिए प्रभु जी। बालोद जिला को चंगा कीजिए प्रभु जी, दली राजरा को लोगों को चंगा कीजिए प्रभु जी। जितना चर्चेस है पिता, सब चर्चेस के लोगों को स्मरण कीजिए, विश्वासियों को स्मरण कीजिए, पासबान लोगों को स्मरण कीजिए पिता परमेश्वर। आपकी लहू की बाड़ा, सुरक्षा का बाड़ा प्रदान कीजिए प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, अद्भुत रीति से मदद कीजिए, अद्भुत रीति से सहायता कीजिए प्रभु जी। इस कोविड से पिता आपके प्रिय लोग को चंगा कीजिए प्रभु जी, इस कोरोना वायरस से आपके प्रिय लोग को आजाद कीजिए प्रभु जी, आशीष प्रदान कीजिए पिता। सब जगह बालोद जिला में आपकी लहू को प्रभु जी छिड़क दो प्रभु जी परमेश्वर, आपकी लहू को उंडेल दो प्रभु जी परमेश्वर। दली राजरा में आपकी लहू को छिड़क दो पिता, और प्रभु जी आपके प्रभु जी परमेश्वर लहू बहने पाए प्रभु जी, आपकी लहू के द्वारा शुद्ध कीजिए पिता परमेश्वर। इस कोरोना वायरस को इस हवा में पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। हम प्रार्थना करते जिनको पॉजिटिव आए पिता यीशु के नाम से रिपोर्ट बदल दीजिए, नेगेटिव आने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, बीमार लोग को चंगा कीजिए पिता, आजाद कीजिए पिता, छुटकारा दीजिए प्रभु जी, चमत्कार कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आपकी ब्लेसिंग्स आने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए प्रभु।
जो परेशानी में पिता प्रभु जी स्तुति हो, जिनको प्रभु जी खाने पीने के लिए पिता प्रभु जी परेशान हो रहे, उनको चावल और प्रभु जी अन्न, प्रभु जी परमेश्वर आटा और प्रभु जी स्तुति हो, जो जो चाहिए वो यीशु के नाम से मिलने पाए प्रभु जी। लोगों को अच्छा मेडिसिन मिलने पाए प्रभु जी स्तुति, अच्छा ट्रीटमेंट होने पाए प्रभु जी। बालो चिल्ला के लोगों को आशीष प्रदान कीजिए पिता, दली राजरा के लोगों को आशीष प्रदान कीजिए परमेश्वर। जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, यीशु के नाम से पॉजिटिव वाले प्रभु नेगेटिव होकर पिता घर पहुंचने पाए यीशु के नाम से प्रभु, खतरे से बाहर आने पाए यीशु के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो प्रभु जी आईसीयू में भर्ती है पिता, जो सीरियस कंडीशन में पिता, उनको स्मरण कीजिए पिता, आपकी स्वर्गदूत को भेजकर उनको प्रभु जी स्पर्श कीजिए परमेश्वर, चंगा कीजिए, आपकी वचन के द्वारा आजाद कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता, इस कोरोना वायरस को हमारा छत्तीसगढ़ से प्रभु जी हटा दो प्रभु जी परमेश्वर, नष्ट कीजिए प्रभु जी, हर एक जिला में आपकी लहू बहरा दीजिए प्रभु जी। दुर्ग बिलाई को प्रभु जी परमेश्वर स्तुतियों पिता हम प्रार्थना करते पिता, आपके अभिषेक से भर दो प्रभु जी, आपकी आग से प्रभु भर दीजिए पिता, और सब प्रभु जी कोरोना को प्रभु जी जला दो प्रभु जी परमेश्वर, नष्ट कीजिए प्रभु जी, हटा दीजिए प्रभु जी, दूर कीजिए प्रभु जी, न्याय कीजिए परमेश्वर, परमेश्वर न्याय कीजिए परमेश्वर, आजाद कीजिए लोगों को परमेश्वर, सुसमाचार सुनने का मौका अवसर लोगों को मिलने पाए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर हिम्मत से भर दो प्रभु, सामर्थ्य भर दो पिता, बल से भर दो प्रभु, अभिषेक से भर दो प्रभु, अनुग्रह से भर दो प्रभु, कृपा से भर दो प्रभु। जितने लोग लाइव देख रहे हैं पिता, और इस संदेश को जितने लोग फेसबुक से यूट्यूब से जो देखने जा रहे हैं, सबको स्पर्श कीजिए प्रभु जी परमेश्वर, तक सब प्रकार की तकलीफ से, बीमारियों से, गरीबी से, श्राप से, पाप से प्रभु जी, नशा से प्रभु जी, एडिक्शन से पिता प्रभु जी स्तुति बाहर निकाल दीजिए प्रभु जी, पर बाहर निकलने पाए यीशु के नाम से। जो जादू टोना का बंधन में प्रभु जी, काला जादू के बंधन में जो लोग हैं, वो सब नष्ट कीजिए प्रभु जी परमेश्वर, जला दो प्रभु जी परमेश्वर, हर एक बीमारी या तकलीफ प्रभु दूर होने पाए यीशु के नाम से। बालोद और परमेश्वर स्तुति पिता, दल्ले राजरा के लोग को प्रभु आशीष प्रदान कीजिए प्रभु जी, काम करने के लिए प्रभु जी परमेश्वर स्तुति आशीष दीजिए प्रभु, काम पे आशीष आने पाए, खलीशा में उन्नति होने पाए प्रभु, खलीशा के पास बांध लोग प्रभु जी, आनंद और खुशी से उनको भर दो प्रभु जी, पूरी हृदय से पिता अच्छे से सेवकाई करने पाए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, किसी को भी प्रभु कोरोना वायरस का डर ना रहने पाए प्रभु, हिम्मत दो प्रभु जी परमेश्वर, और सुरक्षा लहू की बाढ़, आग की बाढ़ प्रदान करो प्रभु, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थना सुनिए, आपके प्रिय लोग को प्रभु लंबी उम्र दी से, दीर्घायु से तृप्त कीजिए पिता, आपकी आगमन के लिए प्रभु जी तैयार कीजिए लोगों को प्रभु जी, उद्धार होने पाए, जागृति आने पाए, बालोद जिला में और प्रभु जी स्तुति हो, दली राजरा में जागृति आने पाए प्रभु जी, बीमार लोग चंगे होने पाए प्रभु, सुरक्षा प्रदान कीजिए प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, उद्धार करता यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। आप लोग को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। आज रात में 8 बजे हम लोग फिर से लाइव आऊँगा मैं, और आज रात को हम लोग मेरे प्रिय राजनांदगांव के लिए और बिलाय दुर्ग शहर के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज शाम को 8 बजे से 9 बजे तक लाइव फिर से इसी पेज पे मैं लाइव आऊँगा, आप लोग ज़रूर देखिए। आप लोग का कुछ प्रेयर पॉइंट्स है, आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मेरे प्रिय भेज सकते हैं और मेरे को कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। आप मत डरिए, परमेश्वर इस कोरोना वायरस को नष्ट करेंगे और परमेश्वर दूर करेंगे, आपको जय प्रदान करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। मेरे प्रियो, आप लोग को किसी को कुछ जानकारी चाहिए, आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कीजिए परमेश्वर की ओर से। मेरे प्रियो, अगर आप लोग को हम लोग को सेवकाई के लिए कुछ बेट ऑफरिंग, दसवांश कुछ भेजना चाहते, स्पेशल ऑफरिंग, आप लोग ज़रूर गूगल पे, फ़ोन पे हमारा नंबर पे कर सकते हैं, या कॉल करके मेरे प्रियो हमको भेज सकते हैं, अगर प्रभु आप लोग को अगुवाई करेंगे तो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।